क्या रोमैटिक डिसीजेस के वजह से किसी को खड़े रहने में तकलीफ हो सकती है, सहारे की जरूरत पड़ सकती है? आंसर इज पॉसिबल। एक सेट ऑफ बीमारी जो रेयर है बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस या इन सिंपल वर्ड्स मायोसाइटिस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और आज बात करते हैं मायोसाइटिस इस रेयर डिसीज के बारे में ऑन रोमेटोलॉजी इंडिया, जो हमारा एफर्ट है आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए अबाउट रोमैटिक डिसीजेस। ये डिसीजेस रेयर जरूर है बट जिन्हें रोमैटिक डिसीज होती है उन पेशेंट्स को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत बार डिलेज देखे जाते हैं सही ट्रीटमेंट में, और हमारा एफर्ट है कि ये डिले कम से कम किया जाए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। देखिए, मायोसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स या इंजरी ऑफ द मसल्स। ये एक रेयर ग्रुप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। ऑटो इम्यून बीमारियों का मतलब तो आप समझ चुके होंगे अगर आप हमारे चैनल में देख रहे हैं बाकी वीडियोस को। ऑटो इम्यून बीमारियां वो है जहां अपने ही इम्यून सिस्टम अपने ही किसी ऑर्गन को डैमेज करे। अगर ये डैमेज मसल्स को हो रहा है तो उसे कहेंगे मायोसाइटिस। मायोसाइटिस यूजुअली मिडिल एजेस में देखा जाता है। 30 से 50 की उम्र में पेशेंट्स को इसकी शुरुआत होती है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी जुवेनाइल ऑनसेट, मतलब बच्चों में यंग उम्र में भी इसकी शुरुआत हो सकती है, जिसको जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस कहा जाता है। और ऑफ कोर्स आफ्टर 60 भी इसकी शुरुआत हो सकती है, बट कॉमन एज है अराउंड 30 टू 50, 30 टू 60 के बीच में। लाइक मोस्ट ऑफ द अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मायोसाइटिस भी महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है पुरुषों के मुकाबले। इसमें जो इंजुरी हो रही है वो यूजुअली प्रॉक्सिमल मसल्स, मतलब शोल्डर के मसल्स, हिप के मसल्स, थाई के मसल्स, इनमें इंजुरी हो रही है। इंजुरी का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली दर्द होगा, इसका मतलब है कि मसल अपनी ताकत खो रहा है। पेशेंट्स को खड़े रहने में सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है, हाथ ऊपर करने में तकलीफ हो सकती है, बाल कंघी करने में तकलीफ हो सकती है, चलने में हो सकता है तकलीफ हो सकती है अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ी। साथ ही साथ क्योंकि मसल्स में इंजुरी है, कुछ लोगों को सोरनेस मतलब दर्द हो सकता है उन मसल वाले एरियाज। कुछ लोग थकावट कंप्लेन करते हैं, कभी-कभी पेशेंट्स फीवर का कंप्लेन करते हैं। क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसीज है, साथ में और फीचर्स भी आ सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को हल्का सा जोड़ों का दर्द विद मॉर्निंग स्टिफनेस आ सकता है। बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर इज मायोसाइटिस के साथ ओवरलैप सिंड्रोम्स भी देखे जाते हैं। मतलब मायोसाइटिस कभी कभी अकेला है, बट कभी कभी और बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, शोग्रेन सिंड्रोम, इसके फीचर्स भी लेके आ सकता है। और अगर ये साथ में आ जाए तो उसे कहा जाता है ओवरलैप सिंड्रोम। अब इसे डायग्नोस कैसे करें? मायोसाइटिस का डायग्नोसिस बहुत बार न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, बिकॉज पेशेंट्स वीकनेस के पास वजह से न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, एंड कई बार रोमेटोलॉजिस्ट भी करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर्स आपकी मसल स्ट्रेंथ देखेंगे, आपके सिम्टम्स को देखेंगे और कुछ टेस्ट ऑर्डर करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या मसल इन्वॉल्व है। मसल एंजाइम्स होते हैं जो अगर मसल में इन्फ्लेमेशन है तो शरीर में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो मसल टूटने से वो एंजाइम बाहर निकल रहा है। ऐसे एंजाइम्स का नाम है सीके या क्रिएटिनिन काइनेज या क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, एलडीएच, एल्डोलेज, एंड ऑल्सो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक ईएसआर एंड सीआरपी। ये सारे बढ़े हुए हो सकते हैं इन केस ऑफ मायोसाइटिस। मसल इन्वॉल्व है ये देखने के लिए मसल का एमआरआई भी किया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेरी गुड टेस्ट इज अ मसल बायोप्सी। मसल बायोप्सी हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि किस वजह से मसल इन्वॉल्व हुआ है। क्या पेशेंट को डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस या नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस, ऐसे कोई सब टाइप्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बायोप्सी में मिल सकती है। आज के एरा में एक इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट हुआ है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग बहुत बढ़ चुकी है। मतलब वी हैव गुड एंटीबॉडीज जो पकड़ सकते हैं कि क्या किसी को मायोसाइटिस हुआ है। एक एग्जाम्पल होता है एएनए। बहुत सारे पेशेंट्स में एएनए टेस्ट पॉजिटिव आती है, बट अगेन क्या एएनए नेगेटिव होने से मायोसाइटिस नहीं है? ऐसा भी नहीं है। एएनए नेगेटिव होते हुए और भी टेस्ट है जो मायोसाइटिस पैनल में किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, जैसे कि एंटी जू1। ये रेयर बट इंडिया में फिर भी कॉमन बीमारियों से, मतलब कॉमन टाइप के मायोसाइटिस में एक है जो1 पॉजिटिविटी, पीएमएससीएल, केयू पॉजिटिविटी, और ऐसे और भी सब टाइप्स है जो मायोसाइटिस प्रोफाइल में पॉजिटिव आ सकते हैं। इन सब को देख के, आपके क्लिनिकल प्रोफाइल को देख के, क्या कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है, जैसे कि स्किन इन्वॉल्व हुई है कि नहीं ये देख के, क्या लंग्स इन्वॉल्व हुए कि नहीं ये देख के आपके डॉक्टर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि क्या किसी को मायोसाइटिस है। अच्छा, मायोसाइटिस सिर्फ मसल की बीमारी नहीं है। मायोसाइटिस में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, वो है लंग्स। इसलिए अगर किसी को मायोसाइटिस है तो हमारा इमीडिएट ध्यान होता है कि कहीं लंग्स तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। लंग्स में हो सकती है एक इंजुरी जिसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज या आईएलडी। और अगर ये है तो हमारी ट्रीटमेंट और ज़्यादा एग्रेसिवली हम देंगे, क्योंकि लंग को भी बचाने के लिए ट्रीटमेंट को टारगेट करना पड़ता है। मायोसाइटिस की ट्रीटमेंट अलग अलग दवाइयों से की जा सकती है, जिसमें ऑफ कोर्स एक बड़ा ग्रुप है स्टेरॉइड्स, बट स्टेरॉइड इसकी शुरुआती ट्रीटमेंट है।
बाद में लेटर ऑन ट्रीटमेंट के लिए जो आगे दवाइयाँ चलती हैं लंबे समय तक, उनमें अलग-अलग ऑप्शंस हैं जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, माइकोफिनोलेट एंड नाउ वी आल्सो हैव बायोलॉजिक्स लाइक रिटक्सिमैब जो यूज़ किए जा सकते हैं। किस पेशेंट को कौन-सी दवाई दी जाए, ये पेशेंट टू पेशेंट उसकी सिवेरिटी देख के एंड डॉक्टर की जजमेंट के हिसाब से शुरू की जा सकती है। ऑल ऑफ these ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ रूमेटोलॉजिस्ट एंड साथ में होना चाहिए फिजियोथेरेपी बिकॉज़ जो मसल का इंजरी है, वो तो दवाई रोक देगी, बट जो मसल का स्ट्रेंथ गेन करना है, जो मसल अपनी ताकत गँवा चुका है, वो अगर वापस लाना है, तो हमें ज़रूरत है कि उन मसल्स को ट्रेन किया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए और वो सिखाएँगे आपके फिजियोथेरेपिस्ट। गुड डाइट इज़ इम्पोर्टेंट, प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना चाहिए, कैलोरी अगर वेट लॉस हुआ है, तो कैलोरी इंटेक भी अच्छा होना चाहिए, सॉल्ट इंटेक स्वीट इंटेक एंड ऑयली फूड इंटेक जब स्टेरॉइड स्पेशली चल रहे हैं, तो कम रखनी चाहिए। I hope this gives you an overview of what is myositis. It's a rare disease, but it can be treated if diagnosed in time. So if you have any of these symptoms, अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण है, तो अपने नज़दीक के रूमेटोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द मिलें। और अगर आप नहीं जानते कि आपके नज़दीक रूमेटोलॉजिस्ट कहाँ है, तो हमें लिख के भेजिए, आइदर कमेंट सेक्शन में या हमारे वेबसाइट विजिट करके हमें बताइए कि आप कहाँ हैं एंड वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू टू अ रूमेटोलॉजिस्ट नियर यू। आई होप दिस हेल्प्स। नमस्कार, जय हिंद।